बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वही जदून। जंगें हमें क्या देती हैं? जंगें हमेशा तबाही देती हैं, जंगें हमेशा ब्लड शेड देती हैं, जंगें हमेशा कत्लो गारत देती हैं। तो इन जंगों ने पूरी दुनिया को इस वक्त मिसमराइज किया हुआ है। इस वक्त एक क्योस और एक फियर कायम किया हुआ है। इस वक्त जो सबसे बड़ी जंग है वो इस वक्त फलस्तीन के अंदर हो रही है, जहाँ पे बेगुनाह इंसानों को मारा जा रहा है, बेगुनाह बच्चों को मारा जा रहा है। तकरीबन 26,000 लोग शहीद हो गए हैं। हम लोग उस जंग के लिए कुछ करते नहीं है, बल्कि नई जंगें शुरू कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से अफगानिस्तान की जंग खत्म हुई थी, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर बेचारे वो लोग 30 साल से इस जंगों का हिस्सा रहे हैं, और अब वहां पे अमन आया है। तो अब ये दोबारा जंगें, अब जैसे ईरान ने जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने उस पर अटैक किया, ये एक नई जंग शुरू की है। इस वक्त मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं और दुश्मन इसका फायदा उठा रहा है। क्योंकि हमारा ये है कि हमारा इंटरेक्शन खत्म हो गया है, हम लोगों ने मिलना बंद कर दिया है। क्योंकि देखिए, पास गवर्नमेंट के अंदर जो नालायक गवर्नमेंट थी, उसके वजीर जो फॉरेन अफेयर थे, वो अफगानिस्तान नहीं गए, ईरान नहीं गए। ऐसे नहीं होता। आपको अपने नेबर्स के साथ मिलना पड़ता है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात आपको देखने पड़ते हैं। इसी तरह आपको अपनी बका के लिए भी लड़ना पड़ता है, अपनी लोगों को बताना पड़ता है कि हम ये हैं और हम ये चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। और मेरा ख्याल है ये हाई टाइम है। इस वक्त पाकिस्तान को बिल्कुल किसी भी जंग का हिस्सा नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी की जंग के हिस्सा बने। हाँ, जहां पे जुल्म हो रहा है, जहां पे फस्तायत हो रही है, जहां पे बेगुनाह इंसानों को मारा जा रहा है, उसके लिए अपनी आवाज जरूर उठाए और जो भी काम कर सकता है। इस तरह अभी पिछले दिनों जो यमन के अंदर अब ये जो नया मसला शुरू हुआ है, अब यमन के अंदर पाकिस्तान को बिल्कुल इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए, किसी भी मुल्क के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान एक खुद मुख्तियार मुल्क है। ये नहीं है कि सऊदी अरब ने कह दिया और आप हाले 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 जाके वहां पे आप अटैक करना शुरू कर दें। नहीं, हमें अमन का हिस्सा बनना है। हमने इस दुनिया के अंदर से जंगों को मिटाना है, हमने पार्ट ऑफ सोल्यूशन बनना है, हमने अमन की तरफ जाना है। इस वक्त हमारी जो सबसे बड़ी जंग है वो गुर्बत के खिलाफ है। इस वक्त जो हमारी जो सबसे बड़ी जंग है वो जाहिलियत के खिलाफ है। इस वक्त जो हमारी जंग है, हमारे मुल्क के अपने अंदर जो ये प्रॉब्लम हो रही है, ये फस्तायत हो रही है, ये जो जुल्म हो रहा है, ये जो अदालतों की नाइंसाफी हो रही है, इसके खिलाफ होनी चाहिए। मेरा ख्याल है एक बात मैं जरूर कहूंगा अपने जो आर्मी के चीफ है कि यार वापस आ जाओ। ये जो आपने क्योस इस मुल्क में लगाया हुआ है, ये जो आपने अपने इन्फ्लुएंस के अंदर अदालतें गलत फैसले कर रही हैं, ब्यूरोक्रेसी गलत फैसले कर रही है, पुलिस जो है वो अपनी मनमानी कर रही है, इन तमाम चीजों को बंद करें यार। हम कब सुख का सांस लेंगे? हर जो डकेट है उसके अंदर का ये हमें बताया गया है कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, पाकिस्तान पे ये प्रॉब्लम है, पाकिस्तान पे वो प्रॉब्लम है। यार कब तक सुनेंगे? दुनिया में एक ऐसा मुल्क जिसमें अल्लाह ताला ने तमाम सीजन दिए हैं, तमाम मिनरल दिए हैं, तमाम वसाइल दिए हैं, सबसे ज्यादा जो है हमारे लोग बड़े मेहनती हैं, अच्छे लोग हैं। यार अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करें, अपने टैलेंट को यूटिलाइज करें। हमें बेसिकली पॉजिटिव तरफ जाना है, हमने पाकिस्तान को सिक्योर करना है। जिसका भी मुंह आता है वो मुंह उठा के पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देता है, पाकिस्तान के अंदर तखरीबकारी कर देता है। और हम अपनी जंगों से नहीं निकलते,
हम कभी किसी को जेल में बंद कर रहे होते हैं, कभी इंतखाबात के अंदर जनाब अजीबो गरीब किस्म के फैसले कर रहे होते हैं। ये जो आप फैसले कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से आप मुख्तलिफ पार्टियों को, किसी को ऊपर लेके आ रहे हैं, किसी को नीचे लेके आ रहे हैं, गिरबान फाड़ रहे हैं, घरों के अंदर घुस रहे हैं, रास्ते बंद कर रहे हैं, गलत केसेस बना रहे हैं, इनको ख़त्म करें। क्या? क्योंकि अब दुनिया देखती है, जब वो दुनिया देखती है कि यार इनके घर में इंतशार है, तो आए चले हम भी अपनी रोटियां सेक लेते हैं। तो ये वक्त है, इसके अंदर हम सब पाकिस्तानियों को मिल के अमन की तरफ जाना है। ये नहीं है, ठीक है, एग्रेसिव होता है, बंदे को गुस्सा आता है कि कोई आपके मुल्क के ऊपर अटैक करे, लेकिन उसका टिट फॉर टैट जवाब दें। लेकिन साथ ये भी बता देंगे सर, अब आप इस रेड लाइन को आप क्रॉस नहीं करेंगे। आप इफ यू आर गोइंग टू क्रॉस दिस रेड लाइन, देन ऑफ कोर्स इसका जवाब आपको मिलेगा। हिंदुस्तान इसका फायदा उठा रहा है। इसराइल के तो अब मजे हो गए हैं, क्योंकि वो उसकी जंग हम लोग लड़ रहे हैं। क्या हुआ है, एक ही मुल्क था, दो मुल्क थे जो कम से कम बात करते थे फ़लस्तीन के बारे में। अब वहाँ पे भी हमने अपनी जंगें शुरू कर दी हैं, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दिया है। अब मेरा ख्याल है कि तमाम इन ममालिक को, इनके सरबरान मुमलिकत को, इनकी फ़ौजी क़यादत को आपस में मिल के बैठना चाहिए, अपने तनाज़ात ख़त्म करने चाहिए। बल्कि जो पुरानी चीज़ें हुई हैं उनके ऊपर पर्दा डालें, फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड आगे चलें, नई दुनिया की तरफ चलें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, रिसर्च करें, नई चीज़ें बनाएं, सितारों पे कमेंट डालें। बनस्बत ये है कि अब भी हम उन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं कि जी ये जंग करनी है, वो मारा, जी हम बड़ी बहादुर कौम है, हम ये। भाई आप अपनी बहादुरी की मिसाल ये देख लें कि हमारे बच्चे इस वक्त स्कूल प्रॉपर नहीं जा रहे, तालीम का निज़ाम सही नहीं है, हमारे काफ़ी सारे लोग बेरोज़गार हैं। हमारे यहाँ क्या है, बेनिफिशियल सिर्फ वो लोग हैं जो जनाब इदारों के साथ हैं। उसके अलावा तो पूरे पाकिस्तान के अंदर बिजनेस का बुरा हाल हुआ है। हमने कराची को डिसोन कर दिया है, बलूचिस्तान के लोगों के साथ ज्यादती की है, केपीके के लोगों को इस वक्त हम दीवार के साथ लगा रहे हैं, पंजाब के अंदर हम गिरफ्तारियां कर रहे हैं और जनाब लोगों को हम लोग गायब कर रहे हैं। कैसे मुल्क चलता है? बात यह है कि आपकी जो भी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, जो किसी भी पार्टी के साथ किसी भी इन्फ्लुएंस के अंदर है, वो अगर वाकई सोचता है कि पाकिस्तान को सही रन करेगा, लेट हिम पीपल डिसाइड, बिकॉज इस मुल्क के लोगों की विल के मुताबिक गवर्नमेंट आए जो सही फैसले करे। हमारे फैसले निगरान लोग कर रहे हैं जिनका हमें पता ही नहीं है उनको हमारे ऊपर क्यों मुसल्लत किया गया है, किस लिए मुसल्लत किया गया है। और फिर उन लोगों की जो हरकतें हैं पूरी दुनिया के अंदर, ये जो हमारे निगरान जो वजीर आजम होते हैं या गुरु घंटाल होते हैं, ये जिस किस्म की हरकतें करती हैं, पूरी कौम के लिए एक शर्मसारी है। यार आप कम से कम जो मुल्क का सरबराह होता है, वो मुल्क का बाप होता है, वो मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो मुल्क का आईना होता है, कम से कम ऐसे लोगों को रखें, कम से कम वो जाके का मतलब बात करते हुए अच्छे लगे, कम से कम डिसेंसी दिखाएं, उनका कैरेक्टर अच्छा हो। हम एक चोर उचक्के, एक करप्ट और ऐसे लोगों को हम जनाब अपना वजीर आजम बना देते हैं। मैं कल एक अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुन रहा था, वो कह रहा था कि अगर मुझे ना निकालते तो मैं ये होता, इस वक्त कोई भी आदमी बेरोजगार ना होता, हर आदमी खुशहाल होता। हाँ, खुशहाल होते जो हैं, जो आपकी औलादें हैं, जो लंदन में बैठी हुई हैं, जो आपके चमचे कड़छे हैं, जिन्होंने कोई काम नहीं किया हुआ, उनको आपने सेनेटर बना दिया है। एक न्यूयॉर्क के अंदर भी एक कैरेक्टर है जिसको जनाब सेनेटर बना दिया है। भाई तू किस चीज का सेनेटर है? तू रहता अमेरिका के अंदर है, तू यहाँ पे है, क्या सिर्फ ये है कि तू चमचागिरी कर रहा है इसलिए तुझे सेनेटर बना दिया गया है? यार सेनेटर का काम होता है वो कानून बनाता है, वो मुल्क के अंदर रहता है, मुल्क के लोगों के मसाइल समझता है और उसके बाद काम करता है। हमारे यहाँ क्या होता है, बंदर पांट होती है। इस बंदर पांट को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, हमें पाकिस्तान को एक नई डायरेक्शन पे लेके जाना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जितने प्रोफेशनल्स हैं, जितने लोग हैं,
वो उठ के खड़े हों और बात करें, उन्हें कहे इनफ इज इनफ, यार स्टॉप दिस नॉनसेंस। आपका ये मतलब ये कोई एक इंडिविजुअल की वो सुपरमैसी नहीं है, ये पाकिस्तान सबका है। इसके अंदर तकरीबन 25 करोड़ लोग रहते हैं। हर शख्स इस मुल्क, इस घर का फर्द है। और मेरा ख्याल है कि हम लोगों को अपने लोगों की इज्जत करनी चाहिए, अपने बुजुर्गों को की बातों को आगे लेके आना चाहिए, अपने उलमाए कराम का एहतराम करना चाहिए, अपने जो उस्ताद हैं उनका एहतराम करना चाहिए। इस वक्त इन जंगों को आप बंद करें। मेरा ख्याल है जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप बात कर सकते हैं आप ज़रूर करें। और मेरा ख्याल है कि इस जंग को, ईरान और पाकिस्तान की इस जंग को डिफ्यूज़ करें, क्योंकि ये एक ऐसी शुरू है। ऑलरेडी दुनिया जो है तीसरे थर्ड वर्ल्ड वॉर के धाने पे पहुंच चुकी है। हर आदमी हर दूसरे दिन एक बयान देता है, एक इमेच्योर बयान देता है, जी न्यूक फेंक दो, हाइड्रोजन बम फेंक दो, तबाह कर दो, वाइप कर दो। एक्सक्यूज मी, एक ही तो छोटी सी अर्थ है आपके पास, एक जमीन है जो अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है इस पूरी गैलेक्सी के अंदर, उसको भी आप तबाह करना चाहते हैं, उसको भी आप ब्लो ऑफ करना चाहती हैं। क्या आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन है? अपने बच्चों को का मुस्तकबिल महफूज करें। अल्लाह ताला ने ये रहमतें और जो नेमतें दी हैं इनका शुक्र अदा करें। इन जंगों में मत जाएं, एक दूसरे की इज्जत करें, आपस में इंटरेक्ट करें। अब ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, अब लोग बहुत करीब आ चुके हैं अगर हम इस टेक्नोलॉजी को देखें। लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रही है तो देन वी डोंट नीड दैट काइंड ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जस्ट वी आर लुकिंग फॉर अ राइट थिंग। तो अब भी अपने तौर पे कोई भी आदमी, हम में से कोई भी आदमी यूजलेस नहीं है। हर आदमी एक जगह रखता है, एक मुकाम रखता है, एक टेरिटरी रखता है और एक विल रखता है। अपनी विल को लोगों के सामने लेके आए, अपने दिल में जो भी बात है वो आए, दुनिया तक पहुंचाएं कि दिस व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर। किस किस्म की दुनिया चाहते हैं, किस किस्म का मुल्क चाहते हैं, किस किस्म का इंसाफ चाहते हैं, किस किस्म की गवर्नमेंट चाहते हैं। जब तक आप दरवाजा नहीं खटखटाएंगे दरवाजा नहीं खोला जाएगा, क्योंकि आप अपनी विल को जरूर बताएं, ताकि ये जो आए दिन हमारे यहाँ क्या होता है कि बस एक खास किस्म के लोग हैं, वही फैसला करते हैं, वही बात करते हैं, बाकी सारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं, एक तमाशबीनी के चक्कर चला हुआ है। नहीं, वी आर नॉट अ तमाशबीन, वी आर अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, सो वी हैव ऑल द राइट टू टॉक। इस सिस्टम को ठीक करें। अल्लाह ताला की कायनात कितनी ऑर्गेनाइज है, अल्लाह ताला की हर चीज़ इतनी खूबसूरत है। आसमान, समुंदर की लेयर्स और ये बादल, ये पत्ते, ये तितलियां, ये चांद, ये सितारे, और हम कितने डिसऑर्गेनाइज हैं। हमेशा अपने इमोशन, अपने एक्शन और रिएक्शन के चक्कर में इस अपने इर्द गिर्द अपने लोगों को तबाह करते हैं, डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं। चाहे हमारे औलिया कराम को पढ़ें, हमारे अंबिया कराम को पढ़ें, हमारे उन लोगों को पढ़ें जिन्होंने अमन के साथ इस दुनिया के अंदर एक डिफरेंस क्रिएट किया था। और जिन जिन लोगों ने जंगें की हैं आज वो गुमनाम कब्रों में बैठे हुए हैं, आज उनकी कब्रों पे कोई जाता नहीं है, कबूतर वहाँ पे बिठे करते हैं, एक वहाँ पे हॉन्टेड जगहें बनी हुई हैं। लेकिन जिन लोगों ने मोहब्बत का पैगाम फैलाया, जिन्होंने इस दुनिया के अंदर सीधे रास्ते पे चले, आज क्या है कि आज माशाल्लाह उनकी कब्रों के ऊपर कवालियाँ होती हैं, लोग जाते हैं, दुआएं मांगते हैं, लोग मिलते हैं, एक मेले का समा होता है। तो आप ये देखिए कि जंगों ने दिया क्या है। जंगों ने हमेशा डिस्ट्रक्शन दी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर कितने लोग वाइप आउट हो गए, सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर कितने लोग वाइप आउट हो गए। इससे पहले जितनी जंगें हैं, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट ने आगे क्या क्या मैस किया है, इसके अलावा और लोग हैं। अब आप भी चाहते हैं कि आपकी गलियों में ब्लड शेड हो, आपके बच्चे मरें, रोज़ाना आपके घर में लाशें आएँ, आपके घर जल रहे हों। यार फॉर गॉड सेक, इस वक्त हमें ज़रूरत है अपने बच्चों को सीधी डायरेक्शन दिखाने की, अपने मुल्क को खुशहाल करने की, अपने मुल्क
कि लोगों को सेहतमंद करने की, उनको एजुकेट करने की, बनिस्बत यह कि हम नई जंगों का हिस्सा बने। तो आप भी इस मामले में काम करें, आप अपनी आवाज़ को स्प्रेड करें और बी अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। अपने इमोशंस के अंदर कभी किसी को दुख मत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुश रहें, खुश रखें। अस्सलाम वालेकुम।